हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनेंशियल मार्केट हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट ये दोनों चैप्टर का वेटेज मिलाकर 15 नंबर है और बहुत सारी रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, कंपनी से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, प्राइमरी सेकेंडरी कैपिटल मनी। तो ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आज तक आए हुए हैं या जो आने वाले हैं उन्हें आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। आराम से मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, जो ये फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आपने उसके अंदर देखा हो तो मैंने उसमें बात करी थी कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या, फाइनेंशियल मार्केट का जो फंक्शन है वो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। ये जो मनी मार्केट है उसके जितने भी क्लास इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो मेथड ऑफ फ्लोटेशन है, वो सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट को अच्छी तरीके से समझेंगे ये कैपिटल मार्केट एग्जैक्टली है क्या। तो मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास के अंदर, जो मनी मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। किसके लिए? शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, जनरली अप टू 1 ईयर। लेकिन ये जो कैपिटल मार्केट है ये एक ऐसा मार्केट है जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है। यानी कि मीडियम फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स में अगर आपको डील करना है तो आप जाओगे कैपिटल मार्केट में, और शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए मनी मार्केट में। It includes all the organization and institutions or class and instruments that provide long term and medium term fund। तो यहाँ पे वही मार्केट में क्लास आता है जो लॉन्ग टर्म और मीडियम फंड प्रोवाइड करता है। डज नॉट इंक्लूड द इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म। तो यानी कि जो कैपिटल मार्केट है इसके अंदर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स की एंट्री होती है, शॉर्ट टर्म फंड्स की एंट्री नहीं होती। द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज, तो जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे क्लास जो सेवर्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है और बोरोवर क्लास बोरो कर सकता है मनी को, वो क्या क्या है? शेयर्स, यानी कि इसमें जो ट्रेड होता है वो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड ऑलमोस्ट सेम होते हैं क्लास। गवर्नमेंट इशू कर रही है तो हम उसे जनरली बॉन्ड बोल देते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड्स हो गया या पब्लिक डिपॉजिट, यानी ये सारी ऐसी चीज है जिसको आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कहते हैं इसको, राइट। तो ये क्लास आपका कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है, जिनके अंदर शॉर्ट टर्म फंड्स की कोई जिक्र नहीं होता है, और इसके अंदर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और पब्लिक डिपॉजिट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये है क्या, ये जो इसका नेचर है वो नेचर और फ्यूचर ऑफ फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कि जो कैपिटल मार्केट है इसका फीचर क्या है। तो सबसे पहला फीचर क्या है? लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, मैं पैसे कमा रहा हूं और थोड़ा थोड़ा सा पैसे हर महीने अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से जोड़ के रख लेता हूं, लेकिन उसको सही जगह कहां इन्वेस्ट करना है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कौन सा है। क्योंकि मैंने बोला था आपसे, आजकल बैंकों में पैसा रखना बेवकूफ़ी है। अगर आप पैसे सेविंग अकाउंट में रख रहे हो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एफडी करा रहे हो क्लास तो भी आपको नुकसान है, क्योंकि एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम मिलता है, जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को भी कोप नहीं कर पाएगा। लाइक अगर मैं ये पेन आज 100 रुपए का खरीद सकता हूँ और मैं उस 100 रुपए की बैंक में एफडी करा दूँ और 1 साल बाद ये पेन लेने जाऊँ तो मेरा 100-105 हो गया होगा, ये पेन 106 रुपए का होगा, तो मैं उसी 100 रुपए से ये पेन नहीं खरीद सकता 1 साल के बाद, राइट। यानी कि जो मनी की पावर है वो कम हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। तो इन्फ्लेशन हमारे पैसे को खाता चला जा रहा है कहीं ना कहीं, और हमें जो रिटर्न मिले, अगर वो 10% मिले, 12% मिले तो हमको फायदा है। तो अब बैंक एफडी देता है 5%। तो यानी कि ये क्या करता है, ये जो कैपिटल मार्केट है ये सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिलाता है। कैपिटल मार्केट इज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो हमारे जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट, देखो सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। मैं आपको इको में पढ़ाऊंगा क्लास आगे, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर बचत होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगा, राइट। तो ये सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिलाता है। दूसरा, डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये तो आपको पता है क्लास, कैपिटल मार्केट है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर मैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, अगर मैं शेयर बाजार में निवेश करूंगा तो बेहतर है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करूं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए। उससे मेरा पैसा कई गुना हो जाता है, राइट। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड फंड्स फॉर द लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स कैपिटल मार्केट में प्रोवाइड करा। तो पहला फीचर क्या है क्लास, साथ साथ लर्न कर चलो। पहला फीचर क्या है? सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लिंक। दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डील करता है। तीसरा, यूज ऑफ इंटरमीडियरीज। बेटा, इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है? जो बीच में ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स, अंडरराइटर, डिपोजिटरी, सब बताऊं क्लास आगे कि ब्रोकर कौन होते हैं, अंडरराइटर कौन होते हैं, डिपोजिटरी कौन होते हैं। कुल मिला के ये लोग आपके शेयर खरीदने में मदद करेंगे, आपके इस पूरे प्रोसेस में, आपके
आपकी मदद करेंगे। जैसे आपको घर लेना होता है तो घर लेने के लिए ब्रोकर होता है ना बीच में जो मकान दिलाता है आपको, सिमिलरली शेयर खरीदने के लिए ब्रोकर्स होते हैं। दीज इंटरमीडियरीज एक्ट एज अ वर्किंग ऑर्गन ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ये जो इंटरमीडियरीज है ना क्लास, ये वर्किंग ऑर्गन्स है ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब आपको शेयर इनके थ्रू ही खरीदना है। ये सारे लोग रहेंगे बीच में तभी आप शेयर खरीद पाओगे एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। पर यहाँ पे ब्रोकर का मतलब कोई नेगेटिव मत समझना कि ब्रोकर लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं। यहाँ पे सारी चीज ट्रांसपेरेंट है। सेबी के रूल के अकॉर्डिंग ब्रोकर हर चीज ट्रांसपेरेंसी रखेगा, उसको आपसे कुछ नहीं लेना देना है क्लास, बस वो आपकी हेल्प करेगा सिक्योरिटीज को खरीदने में और बेचने में। तो ये क्या है क्लास, फीचर क्या है इसका, ये लिंक क्रिएट करता है सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में, लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हैं, और इसमें ब्रोकर्स यानी कि जो इंटरमीडियरीज है उनका भी यूज होता है, राइट। डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इको में हम पढ़ते हैं क्लास, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि ये जो कैपिटल मार्केट है, द एक्टिविटी ऑफ कैपिटल मार्केट डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो कैपिटल मार्केट की एक्टिविटी है वो बताएगा कि देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ठीक है। इन एन इकोनॉमी कैपिटल मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू दोज हु हैव सरप्लस, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर किसी के पास सरप्लस पैसा है तो उसको किस तरीके से बेटर वे में यूज किया जाए ताकि आपको जो रिटर्न मिले वो हाईएस्ट रिटर्न मिले, सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो आपको मिले, सो दैट दे invest more and more in capital market and encourage to save more and more in profitable opportunity। देखो सेविंग भी एक मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ना स्टॉक मार्केट के अंदर यानी कैपिटल मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट की पढ़ेंगे डिटेल में, सेकेंडरी और प्राइमरी दो होता है, लेकिन इसमें ना लोगों की आदत हो जाती है इन्वेस्ट करने के लिए। कि एक कहावत है कि आप उतना खर्च करो जितना बचाने के बाद बच जाए। लोग क्या करते हैं, पहले अपना पूरा खर्च करेंगे, फिर जो बचेगा उससे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन वॉरेन बफेट साहब क्या कहते हैं कि आप पहले पूरा का पूरा हर जगह इन्वेस्ट कर दो, फिर जो बचेगा उसे आप खर्च करो, राइट। पहले आप पूरा इन्वेस्ट करो, फिर जो बचेगा आप उसे जो है वो खर्च करो। कहने का मेरा सेंस ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो ये कितनी अच्छी आदत है ना कि आपको कोई चीज खर्च करने का मन नहीं करेगा, व्यर्थ खर्चा नहीं करोगे। आप ये खरीद लूं, कपड़े खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, महंगे फोन खरीद लूं, बिना मतलब के इक्विपमेंट्स खरीदूं, नहीं, आपका मन करेगा मैं इन्वेस्ट करूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ करेगा आपका 1000, 2000, 4000, 5000, 10000, तो आप कोशिश क्या करोगे कि आपका पैसा डबल ट्रिपल और होता चला जाए। तो ये जो स्टॉक मार्केट है या फिर से कह सकते हो कैपिटल मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं क्लास डिटरमाइन करता है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी आपकी हैबिट बढ़ाता है सेविंग्स की और इकोनॉमी उससे ग्रोथ करता है। गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, वैसे द कैपिटल मार्केट ऑपरेट फ्रीली। देखो कैपिटल मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है, मतलब शेयर मार्केट आप देखते हो ना कि फ्री मार्केट है, कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है, मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्लास, किसी के अंडर नहीं है, किसी के कंट्रोल नहीं है। लेकिन फिर भी कंट्रोल इन द सेंस, यहां पे कंट्रोल का मतलब क्या है कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई गलत एक्टिविटी ना हो, कोई क्लास प्राइस रिगिंग ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया जो हेल्प करता है। द कैपिटल मार्केट ऑपरेट फ्रीली बट अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत दीज मार्केट फंक्शन विद इन द फ्रेम ऑफ वर्क ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के जो पूरा फ्रेम बनाया गया है, स्ट्रक्चर बनाया गया, उसी के अंदर काम करना है। रूल एंड रेगुलेशन, एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज वर्क अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सेबी के रेगुलेशन से काम करता है। सेबी जो है खुद एक गवर्नमेंट बॉडी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एक रेगुलेटरी बॉडी। जिस तरीके से कमर्शियल बैंक्स के ऊपर ध्यान रखने के लिए कौन बनाया गया है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। सीए के ऊपर ध्यान रखने के लिए नफरा बनाया गया, एनएफआरए। उसी तरीके से क्लास जितने भी स्टॉक मार्केट है उसमें कोई गलत काम ना हो उसके लिए कौन बैठा हुआ है क्लास, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये गवर्नमेंट बॉडी है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स है क्लास फीचर के अंदर, अगर आप देखोगे तो ये 5 के 5 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, ये कैपिटल मार्केट के फीचर है, राइट। तो एक बार वीडियो पॉज करके कमेंट में प्लीज इनको लिख के देखना, नहीं तो बैक जाके एक बार फिर से लर्न करो। मेरे वीडियोस के साथ साथ ही लर्न करते चलो, देखो कितना मजा आएगा आपको। मैंने सारा समझा दिया, अपनी भाषा में लिखना है। ये 2 चैप्टर जो है ना, फाइनेंशियल मार्केट तो फिर भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो फिर भी आसान था, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट ना डेली लाइफ, रियल लाइफ से रिलेटेड है। शेयर, डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड, इक्विटी, डेट, इन सबसे रिलेटेड है कि ट्रेडिंग किस तरीके से होता है। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का, टफ नहीं है, ये थोड़ा सा आगे जाके आपको बहुत काम देगा। इसलिए मैं इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पार्ट बनाऊंगा, धीरे धीरे प्यार से आराम से खत्म करेंगे ताकि आपको समझ आए पूरा का पूरा परफेक्ट तरीके से, राइट। क्योंकि ये चैप्टर किसी बच्चे को कहीं भी और समझ नहीं आता है, इसलिए। चलो, तो मैंने कहा कैपिटल मार्केट जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। कैपिटल मार्केट सेविंग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। और कैपिटल मार्केट के 2 मेन कंपोनेंट है, यानी 2 टाइप है क्लासेस का। सबसे पहला है कैपिटल मार्केट के अंदर आता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी और सेकेंडरी, कभी इको में पढ़ा होगा आपने, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये कुछ वैसा ही है। तो जो प्राइमरी मार्केट है
उसको न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? न्यू इशू मार्केट। मुझे शेयर खरीदना है और मैं चला गया कंपनी के पास और मैंने कंपनी से जाके बोला कि भैया मुझे शेयर्स दे दो, तो कंपनी ने मुझे शेयर्स दे दिए। तो मैंने शेयर किससे खरीदे? डायरेक्ट कंपनी से। तो मतलब मैंने कहां पे डील किया? प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट एक न्यू इशू मार्केट है। एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सिक्योरिटी को बेचा गया है। कंपनी ने शेयर्स इशू किए और मैंने कंपनी के शेयर्स को खरीद लिए। दैट इज आई एम गोइंग टू डील विद प्राइमरी मार्केट। ओके, न्यू सिक्योरिटीज आर इशू फ्रॉम द कंपनी। ध्यान रखना, यहां पे शेयर किसने इशू किया? कंपनी ने मुझे इशू किया। प्राइमरी कैपिटल मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो डायरेक्टली क्लास हम इन्वेस्टमेंट को जनरेट कर रहे हैं, बिकॉज इन प्राइमरी मार्केट कंपनी गो डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर। कंपनी ने सीधा मेरे साथ आए, मेरे साथ कंपनी ने मुझे शेयर दिया, मैंने डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट किया एंड यूटिलाइज दीज फंड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग प्लांट मशीनरी। तो कंपनी अपनी बिल्डिंग बनाएगी, प्लांट मशीनरी बनाई, कंपनी तरक्की करेगी। कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, और कंपनी को पैसा मैंने दिया और मुझे क्या फायदा होगा? मुझे रिटर्न मिलेगा। कंपनी जो है हर साल अच्छा प्रॉफिट कमाएगी और मुझे प्रॉफिट में रिटर्न मिलेगा, राइट, या डिविडेंड मिलेगा। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट। अब सुनो, मैं गया कंपनी से शेयर खरीदे, मेरे पास शेयर शेयर है, क्या कागज है? कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास आ गया। अभी 2 साल 3 साल बाद मैं ये शेयर किसी और को बेचूंगा, तो मैं जो ये शेयर किसी और को बेचूंगा ये सेकंड हैंड शेयर है, क्योंकि पहली बार तो मैंने कंपनी से खरीदा। फिर मैं ए हूं, मान लो मैंने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो ये जितना भी डील हो रहा है ये सारा का सारा सेकेंडरी मार्केट में डील हो रहा है। तो प्राइमरी मार्केट जो आपने सीधा कंपनी से खरीदा, फिर अपने आपने दोस्त को शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हो किसी को भी। तो मैंने उसको दिया, उसने उसको दिया, अभी जितना भी चल रहा है हर जगह जो भी बिक रहा है सब सेकेंडरी मार्केट। बस जो मेरा डीलिंग था पहली बार कंपनी से वो आपका प्राइमरी मार्केट है। अब प्राइमरी मार्केट में जो मेथड ऑफ फ्लोटेशन है, यानी कंपनी प्राइमरी मार्केट में किस तरीके से पैसा रेज करती है, पब्लिक से प्राइमरी मार्केट में किस तरीके से फंड्स को रेज किया जाता है, पैसा लिया जाता है। कुल मिला के इस पूरे चैप्टर में कहानी यह है कि पब्लिक से हमें पैसा लेना है, सीधी सी बात है, पब्लिक से हमें पैसा लेना है। नाम ही क्या है चैप्टर का? फाइनेंशियल मार्केट। पब्लिक से पैसा लेना है और उनको देना है जिनको जरूरत है। पब्लिक उनको डायरेक्टली नहीं जानती, हम बीच में बैठे हुए हैं, तो हम ही को कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, राइट। क्योंकि पब्लिक से पैसे लेंगे तो ही तो बिजनेस करेंगे ना भाई। बिजनेस का ब्लड क्या है? कैपिटल। कैपिटल इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। ध्यान रखना, हमारी बॉडी में खून काम करता है, हमें जिंदा रखता है, उसी तरीके से किसी बिजनेस के अंदर जो ब्लड है वो कैपिटल है। कैपिटल खत्म तो बिजनेस खत्म। तो सबसे पहला जो है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर पढ़ाया था टर्म 1 के अंदर, तो मैंने आपको बताया था प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, सब कुछ, इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सैलरी कितनी है ये तक भी क्लास प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा रहता है। कंपनी के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कब से चल रही है कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, सब कुछ जो है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा रहता है। कंपनी आपको प्रोस्पेक्टस देगी, आप प्रोस्पेक्टस को पढ़ोगे समझोगे, तब जाके कंपनी को एक फॉर्म होता है पीछे, एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें नाम वगैरह, एज, डॉटर ऑप्शन ऑफ जो भी है सब कुछ लिख के आप डिपॉजिट करते हो एप्लीकेशन मनी के साथ। तो कंपनी प्राइमरी मार्केट में शेयर कैसे इशू करती है? प्रोस्पेक्टस के थ्रू, जो आपने चैप्टर में पढ़ रखा है आपका इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर, सेम वही। तो कंपनी आपको प्रोस्पेक्टस देगी, आप फॉर्म भर के फिल करोगे, फिर आपको शेयर मिलेगा। तो इससे फायदा ये होता है ना क्लास की कंपनी जब जनरली अनाउंस करती है कि हम अपना आईपीओ निकाल रहे हैं। आईपीओ क्या होता है क्लास? इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी कहती है हम अपना आईपीओ निकाल रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाल रहे हैं, हम पब्लिक को एक मौका दे रहे हैं कि आओ आप आके हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा मौका है, हम 100 करोड़ का शेयर इशू कर रहे हैं, आओ हमारी कंपनी में जितने पैसे चाहते हो उतने पैसे इन्वेस्ट करो। तो आईपीओ से क्या होता है कि आम जनता में पूरी दूर दूर तक इंफॉर्मेशन फैल जाती है और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो हमारे पास अच्छा खासा पैसा जो है वो इकट्ठा हो जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड क्लास पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, यानी कि कैपिटल मार्केट के अंदर जो प्राइमरी मार्केट है उसके अंदर क्लास पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक से फंड्स को रेज किया जाता है। दूसरा है ऑफर फॉर सेल। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर इशू देती है, इसमें कंपनी शेयर इशू किसको करती है? ब्रोकर्स को, अंडर राइटर्स को, ठीक है, या जो भी मिडिलमैन है, जो भी क्लास इंटरमीडियरीज है, जो भी क्लास मिडिलमैन है, या फिर क्लास आप मिडिलमैन कह लो कोई भी,
तो उनको शेयर इशू करेगी, फिर ये लोग किसको शेयर इशू करेंगे, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाकर पब्लिक को। मतलब होता क्या है कि बैंक सारे के सारे कंपनी के शेयर्स ले लेगी और फिर आम जनता को थोड़ा सा प्राइस बढ़ाकर वो शेयर इशू किया जाएगा। कहने का क्लास मतलब ये है कि जो ऑफर फॉर सेल है उसमें डायरेक्टली आम जनता को नहीं, पहले इशू किया जाएगा क्लास ब्रोकर्स को, अब ब्रोकर इशू करेंगे पब्लिक को। दो स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली पब्लिक को शेयर इशू किया जाता है। ऑफर इशू जो पब्लिक इशू है थ्रू प्रोस्पेक्टस, इसमें डायरेक्टली पब्लिक को शेयर इशू किया जाता है। इसके अंदर क्लास ब्रोकर्स, अंडरराइटर, इंटरमीडिएट्स, इनको शेयर इशू किया जाता है, फिर ये पब्लिक को इशू करते हैं। तीसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये भी आप जानते हो क्लास कि पहले ये ब्रोकर को शेयर इशू करते हैं, फिर ब्रोकर कुछ खास लोगों को, सबको नहीं, नॉट जनरल पब्लिक, नॉट जनरल पब्लिक, आम जनता को शेयर इशू नहीं करते, कुछ खास लोगों को शेयर इशू किया जाता है। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। जब कंपनी छोटी होती है, जब कंपनी नई होती है, उन्हें बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए और ना ही बहुत सारे लोग उनको जानते हैं जो उनकी मदद करेंगे, तो कुछ खास लोगों को, अपने रिलेटिव्स को या कुछ कंपनी के कुछ खास ऐसे लोग हैं, उन लोगों को ही शेयर इशू किया जाता है। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। कुछ खास लोगों को, कुछ प्राइवेट लोगों को जब शेयर इशू किया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, राइट। फोर्थ है राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या है कि ये कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कंपलसरी था, कंपलसरी है, मतलब 1956 के अकॉर्डिंग कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, सबसे पहले आप उनको राइट दोगे कि वो आपके शेयर्स को खरीद लें। फिर उसके बाद वो खरीद लेते हैं या नहीं खरीदते, तो आप बाद में आम जनता को इशू करोगे। दिस इज कॉल्ड राइट इशू। मैं आपको समझाता हूं। मान लो मेरे पास 100 शेयर्स हैं, मैंने 3-4 लोगों को इशू किया हुआ है शेयर्स, ABCD एग्जाम्पल दे रहा हूं, 30, 20, 10 और 40। इस तरीके से मेरे 100 शेयर्स क्या हो गया, इशू हो गया इन 4 लोगों को, राइट। अब मैं दोबारा क्लास 200 शेयर फिर से इशू करने वाला हूं अगले साल। तो मेरी बाउंडेशन है, मैं मजबूर हूं कि मैं सबसे पहले ABCD इन चारों लोगों से पूछूंगा कि भैया क्या आप लोग शेयर खरीदना चाहते हो। अगर मेरे शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खरीद लेते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मेरे को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया, फिर तो मेरे को जरूरत ही नहीं है किसी बाहर से पैसा लेने की, किसी बाहर इंसान पे खर्च करने की, प्रोस्पेक्टस इशू करने की, और जो कंपनी का पूरा प्रोसेस है, एडवर्टीजमेंट का, ब्रोकर का, प्रोस्पेक्टस की प्रिंटिंग का खर्चा, अंडरराइटिंग कमीशन का खर्चा, न्यूज़पेपर में ऐड का खर्चा, सब खत्म हो जाएगा जब मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या करेंगे, राइट इशू खरीद लेंगे। तो मैं इनको एक राइट देता हूं, कहता हूं मैं भाई तुम चारों को एक अधिकार देता हूं कि आप 10:1 में आप मेरे शेयर्स को खरीद लो, राइट इशू। यानी जिसके पास 10 शेयर्स हैं उनको एक शेयर हम आराम से दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्लास जिनके पास जैसे जैसे शेयर्स होगा उस हिसाब से पहले इनको राइट निकाला जाएगा, या कोई भी रेशियो हो सकता है, या इक्वल रेशियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कंपनी का रेशियो। मैं 10:1 नहीं कहूंगा, कोई भी रेशियो हो सकता है। मतलब पहले इनको पूछा जाएगा, अगर ये लोग तैयार हैं आपके शेयर्स खरीदने के लिए तो ही क्लास आप इनको शेयर इशू करोगे। अगर ये नहीं तैयार है तो आप किसी बाहर वाले को शेयर इशू करोगे, बट इनसे पूछना जरूरी है। ये कूपन की तरह होता है क्लास की, इनको कूपन दिया जाता है, पहले आप लोग खरीदो, आप लोग नहीं खरीदोगे हम किसी बाहर वाले को शेयर इशू करेंगे, राइट। तो इससे क्या होता है, इनको थोड़ा सस्ता भी दिया जाता है शेयर्स, राइट। हम आपको थोड़ा सस्ता देंगे क्योंकि अगर हम बाहर इशू करेंगे तो हमारे और खर्चे होंगे, और ये लोग क्यों खरीदेंगे आपसे दोबारा, क्योंकि आप उनको सस्ता दे रहे हो। तो इन लोगों को कंपनी थोड़ा सा सस्ता शेयर इशू कर देती है, राइट दे देती है, और फिर ये लोग शेयर खरीद लेते हैं। अगर ये नहीं खरीद पाते बाई चांस, तो कंपनी किसी बाहर वाले के पास जाएगी। मतलब पहले राइट इशू कंपलसरी है, उसके बाद हम बाहर किसी और से इशू करवाएंगे शेयर्स को, राइट। मतलब कोई और खरीदेगा शेयर्स को, तो दिस इज कॉल्ड राइट इशू। और लास्ट ऑप्शन है क्लास EIPOS। क्लास IPO मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक, IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब ये पूरा का पूरा सेम है जैसे शेयर इशू किया था, बट ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। ऑनलाइन किस तरीके से शेयर्स को शेयर्स में ट्रेड किया जाता है क्लास में बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, इसी चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। तो ये कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक IPOS है क्लास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन जो है शेयर्स को इशू किया जाता है, और पब्लिक भी ऑनलाइन शेयर्स के आवेदन दे सकता है, शेयर्स को खरीद सकता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये प्राइमरी मार्केट के अंदर 5 क्लास मेथड ऑफ फ्लोटेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इशू थ्रू पब्लिक प्रोस्पेक्टस, यानी कि इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। फिर ऑफर फॉर सेल, यानी कि पहले ब्रोकर्स को, फिर ब्रोकर से जनता के पास जाएगा हायर प्राइस पे। देन प्राइवेट प्लेसमेंट, कुछ खास लोगों को इशू किया जाएगा। राइट इशू क्लास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिकली जब शेयर इशू किया जाता है तो उसे बोलते हैं EIPOS। आई होप क्लास यहाँ पे आप पूरा का पूरा प्राइमरी मार्केट अच्छे से समझ गए। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मार्केट। आज इतना ही
एंड करते हैं। थोड़ा सा ही टॉपिक कराया, लेकिन आपको अच्छे से उसे लर्न करना है। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ो, बट इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करते चलो। आपको बीच में गैप भी मिलेगा एक दिन का, ताकि अपना रिवीजन कर सको। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि कैपिटल मार्केट को पूरा खत्म कर सकें। देन हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग प्रोसेस, और देन हम लास्ट में पढ़ेंगे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सच कहूं तो सेबी से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मत बोलना सर सीधे सेबी ही करा दो, बट एक पूरा प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। पूरा का पूरा अच्छे से करेंगे, तभी सेबी भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, लाइक कर देना क्लास, अगर अच्छा लगे आपको कंटेंट अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। क्लास 12 की पूरी टर्म 2 की प्रिपरेशन A to Z, अकाउंट ही को, बीएसटी हो, चाहे सैंपल पेपर हो, चाहे केस स्टडी हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे क्लास ऑब्जेक्टिव, जो भी है सब कुछ क्लास आपको यहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बाय बाय, देखते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।